प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडलिया छंद की परिभाषा अथवा लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण एवं पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम में यह छंद सम्मिलित है। तो आइए सबसे पहले कुंडलिया छंद का लक्षण या परिभाषा जानें। यह विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के योग से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहे के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण के प्रारंभ में आता है। जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। इसमें दोहा और रोला दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। उदाहरण देखें। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरधर कबीराय जुगंसो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। यहां ध्यान दीजिएगा कि यह साईं शब्द से आरंभ हुआ है और साईं शब्द से ही इसका समापन भी हुआ है। दोहे का जो अंतिम चरण है यज्ञ करावन हार, रोला के प्रारंभ में यही आया है यज्ञ करावन हार। ये मानक पूरा कर रहा है। आइए मात्रा देखें। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार। यहां साईं दोनों ही गुरुवर्ण हैं, इसलिए इनकी दो दो मात्राएं हुई। बैर में बै गुरु है जबकि र लघु है। न लघु है इसलिए एक मात्रा। कीजिए में की गुरुवर्ण है और ए भी गुरुवर्ण है, इसलिए इन दोनों के दो मात्राएं। और ज में हरस्व ई है, उसकी एक मात्रा होगी, वो लघुवर्ण होगा। गुरु दोनों ही लघु हैं। पंडित में प संयुक्त व्यंजन के पहले का है, इसलिए इसकी दो मात्रा हुई, जबकि ड और त के लिए दोनों लघु हो जाएंगे, एक एक मात्राएं। कवि में दोनों ही लघु हैं, इसलिए एक एक मात्राएं। यार में या दीर्घ है, गुरु है, इसलिए इसकी दो मात्रा और र के लिए एक मात्रा। इस तरह से कुल 24 मात्राएं हुई। बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावनहार। बेटा में दोनों ही गुरुवर्ण हैं, चूंकि ए ओ औ गुरु होते हैं और ट में आ की मात्रा लगी है, आ भी गुरुवर्ण होता है, तो इसलिए यहां दोनों दो दो मात्राएं। बनिता में ब और न दोनों लघु होंगे, जबकि ता दीर्घ होगा, इसलिए इनकी एक एक मात्रा और ता की दो मात्राएं। पौरिया पौ आपका गुरु है, जबकि या भी गुरु है और री छोटी है, लघु है, इसलिए दो एक दो मात्राएं। यज्ञ में ध्यान रखिएगा कि ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसके पहले जो यह है ये दीर्घ हो जाएगा, इसकी दो मात्रा होगी और ज्ञ की केवल एक मात्रा होगी। करावन में रा आपका दीर्घ है, गुरु है, शेष लघु है। हार में हा गुरुवर्ण है, इसकी दो मात्रा होगी, शेष एक मात्रा, कुल 24 मात्राएं। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, रोला का पहला चरण देखें। यज्ञ में आप देख चुके हैं दो एक मात्राएं, करावन में एक दो एक एक, यहाँ ऊपर आप देखा है, हार में भी आप देखा है। राजमंत्री देखें, र में आ की मात्रा है जो कि दीर्घ होगा, गुरु होगा, इसलिए दो मात्रा होगी, ज लघुवर्ण है। मंत्री में म में बिंदी है, इसको अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार दीर्घ होता है, और त्र स्वयं दीर्घ है, बड़ी की मात्रा भी है, कई इसके साथ कारण बने हैं तो दो दो मात्राओं के हो जाएंगे। जो गुरुवर्ण है दो मात्रा हुई, दोनों ही गुरु हैं, इसलिए दो दो मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होंगी। इसी तरह से विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपैरस हुई। विप्र में वी जो है प्र यानी संयुक्त व्यंजन के पहले, इसलिए इसका दीर्घ दो मात्रा हो जाएगा और प बचेगा, वो एक मात्रा का होगा। पड़ोसी प की एक मात्रा, डो की दो मात्राएं, उसी की दो मात्राएं, पड़ोसी। वैद्य इसकी दो मात्रा होगी, इसकी एक मात्रा होगी। आपको आ गुरुवर्ण है, पू लघु है,
और को भी गुरु है, इसलिए 2 1 2 मात्रा। तपय में त आपका लघु वर्ण है, जबकि पय दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है, इसलिए इसकी 1 और 2 मात्रा ऐसे बन गई। और रसोई में र लघु है, बाकी दोनों दीर्घ हैं, इसलिए इनकी 2 2 मात्राएं हुई, कुल 24 मात्राएं। कह गिरधर कबीराय जुगनसु, यह चली आई। कह दोनों ही लघु हैं, गिरधर चारों ही लघु हैं। कबीराय में रा आपका गुरु वर्ण है, शेष लघु है, इसलिए इन सबकी 1 1 मात्रा और रा की 2 मात्रा होगी। जुगन तीनों लघु हैं। सोम आपका गुरु वर्ण है, यह दोनों ही लघु हैं, 1 1 मात्रा होगी। चल दोनों ही लघु हैं और आई दोनों ही गुरु वर्ण है, इसलिए इनकी 2 2 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं हुई। इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई, इन दोनों ही लघु हैं। 13 में ते गुरु है, बाकी दोनों लघु हैं। को गुरु है, तरह तीनों ही लघु हैं। दिए में द में हरस्व ई की मात्रा, इसलिए लघु होगा, जबकि ए दीर्घ होगा, गुरुवर्ण होगा। बन दोनों ही लघुवर्ण हैं। आवय दोनों ही दीर्घ हैं और साई दोनों ही दीर्घ हैं, इसलिए इनकी 2 2 मात्राएं हुई और कुल 24 मात्राएं। स्पष्टीकरण इस तरह से लिखें। प्रस्तुत उदाहरण में 6 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहे के और बाद के 4 चरण रोला के हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण के प्रारंभ में आया है। जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ हुआ है उसी से इसका अंत भी हुआ है, इसलिए यह कुंडलिया छंद का उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण देखें और जो सरल लगे परीक्षा में उसी को लिखें, उसको याद कर लें, धीरे धीरे आपको तैयार भी हो जाएगा। तो पहला, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहिर नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिनहू को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो है दूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजे लाठी। दूसरा उदाहरण देखें। साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजे त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास त्रास कबहू नहीं दीजे, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजय, कह गिरधर कबीराय राम सौ मिल गो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाज्यो साई। तीसरा देखें। सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। चौथा उदाहरण देखें। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जियत जग में यस लीजय, मीठे बचन सुनाए विनय सब ही की कीजय, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस्दिन चारि रहत सब ही के दौलत। पांचवा और अंतिम उदाहरण देखें। कोई संगी उत नहीं है इत ही को संग, पथि लेहु मिल ताहि ते सबसों सहित उमंग, सबसों सहित उमंग बैठ तरनी कै माही, नदिया नाव संजोग फेर मिल है पह नाही, बरनय दीन दयाल पार पुण्य भेंट न होई, अपनी अपनी गैल पथि जो सब कोई। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने कुंडलिया छंद को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसमें जो उदाहरण सरल लगे उसे याद करें और मात्रा गणना जरूर करें, जिससे आपका अभ्यास बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।